ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ICN न्यूज, सत्य, सटीक, विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। इछावर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। विगत कई दिनों से इछावर के क्षेत्रीय विधायक द्वारा इछावर सिविल अस्पताल के नवीन भवन निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया जा रहा था, जिसके चलते हाल ही में इछावर क्षेत्र के एकमात्र सिविल अस्पताल के लिए नवीन भवन हेतु 9,80,11,000 जी हाँ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से इछावर मुख्यालय पर सर्व सुविधा युक्त अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। इस संबंध में प्रशासन के समक्ष एक चुनौती भी निकलकर सामने आई है। ये जानते हैं कि क्या कहा इस विषय में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भारत भूषण शर्मा जी ने। नमस्कार, आपका स्वागत है ICN मीडिया में। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। इछावर हॉस्पिटल को एक बहुत अच्छी सौगात मिली है, जिसके अंतर्गत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है वो उसके तहत तकरीबन पूरा हॉस्पिटल को जो है कोलैप्स किया जाएगा और फिर यहाँ पर नई बिल्डिंग जो है बनाई जाएगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर काफ़ी सारे मरीज़ आते हैं, तो उसका क्या निराकरण किया जाएगा, आइए जानते हैं हमारे सर से। तो सर, ये जो है प्रॉब्लम खड़ी होगी तो इसका क्या निराकरण होगा? जैसा कि आज टीम आई थी, तो आप बताइए कि क्या मत है, किस तरीके से इस चीज़ का सोल्यूशन किया जाएगा? अब इसका भवन का जो इंजीनियर्स आए थे उन्होंने जो जगह बताई है उसमें तो लगभग ये मान के चलिए कि 90% अस्पताल उसमें डिसमेंटल हो जाएगा, तभी नई बिल्डिंग बन पाएगी। तो ऐसी स्थिति में चूँकि अब एक साल करीब करीब कितनी भी जल्दी बनाएं, 1.5 साल तो बनने में लग ही जाएगा, उनका ऐसा कहना है। तो 1.5 साल तक मरीजों को कहाँ देखें और कहाँ डिलीवरी हो, कहाँ भर्ती करें, ये एक समस्या है अभी हमारे दिमाग में। और इसके लिए हम बैठ के प्रशासन के साथ मिलके तय करेंगे कि कहाँ इसको अपन कम से कम बेसिक चीज़ें चल जाएं। इसके लिए हो सकता है रेजिडेंशियल एक ब्लॉक खाली करा लें, या कुछ हिस्सा पैथोलॉजी लैब वाला छूट रहा है, या कुछ अभी एक बिल्डिंग छोटी सी बन भी रही है सामने, उसमें कुछ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में अभी पूरा प्लान तो नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है, देखते हैं क्या निर्णय होता है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि आपने बताया कि 90% बिल्डिंग जो है डिसमेंटल हो जाएगी, तो उस कंडीशन में फिर भी पेशेंट की आवागमन जो है वो तो ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में भी आप कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हमने उनके सामने रखी है कि चूँकि पेशेंट ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो पेशेंट की इतनी जब भीड़ रहेगी और डिलीवरी भी 150 से 200 डिलीवरी होंगी और करीब पर मंथ, तो उनको रखने की जगह, डिलीवरी कराने का लेबर रूम, ऑपरेशन भी जहाँ होते हैं उसकी समस्या, इंडोर के मरीज़ भर्ती होते हैं, इमरजेंसी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पैथोलॉजी की जांच भी होगी, एक्सरे मशीन भी चल रही है, तो अब एक्सरे भी कराना पड़ेगा। 2 साल तक आप इन सब कुछ चीज़ों को रोक नहीं सकते। तो प्रशासन के साथ मिलके बैठ के कहीं तय करेंगे कि क्या क्या इसका सलूशन हो सकता है, जिससे बिल्डिंग भी बन जाए और अस्पताल भी चलता रहे। सौगात के माध्यम से इछावर क्षेत्र को क्या लाभ होने वाला है, इस विषय में जानते हैं हमारे चिकित्सा अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों से। हॉस्पिटल को 9,80,11,000 की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है। तो जानते हैं के माध्यम से कि क्या क्या मूलभूत सुविधाएं जिससे इछावर वंचित था, हॉस्पिटल वंचित था, वो अब कौन कौन सी सुविधाएं इछावर हॉस्पिटल को मिलने वाली हैं। तो सर, सवाल यही है कि अब ये सब कुछ होने के बाद क्या क्या सुविधाएं लोगों को और मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आमतौर पर जो बेसिक सुविधाएं थी वो तो बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलती थी, लेकिन उसके अलावा अब क्या खासियतें और क्या क्या चीज़ें डेवलप होने वाली? पहले ये अस्पताल जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि 30 बेड का स्वीकृत था। अब ये 50 बेडेड में अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड होने के बाद इसमें नया भवन बनेगा। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड को इसका एजेंसी फिक्स की गई है और 9,80,11,000 जैसा आपने बताया, उतनी राशि आवंटित हो गई है और जल्दी ही इसका टेंडर होके और बिल्डिंग बनने का काम शुरू होगा। आज जो है हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स आए थे और उन्होंने यहाँ का सर्वे भी किया है और जगह देखी है कहाँ पर ये बिल्डिंग बनना है। इसमें मुख्य रूप से जो आपने बताया क्या सुविधाएं बढ़ेंगी, तो अभी जो एग्जिस्टिंग है
30 बेड का अस्पताल था, लेकिन 50 बेड तो हमने इसमें कर ही रखे थे पहले से। और चूँकि यहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है, मरीज आसपास के काफ़ी आते हैं, तो पहले से ही हमने इसको 50 बेड तो ऑलरेडी कर रखे थे। लेकिन सुविधा के नाम पर अब ये होगा कि एक तो चिकित्सकों के पद बढ़ जाएंगे। पहले यहाँ 2-3 चिकित्सक ही थे, कुल मिला के 5 या 6 पोस्ट ही और 3 चिकित्सक पदस्थ थे। अब 13 चिकित्सकों के पद हो जाएंगे। उसमें सभी विधाओं के, ज़्यादातर विधाओं के चिकित्सक उसमें रहेंगे। साथ में स्टाफ नर्स की एक समस्या थी, पैरामेडिकल स्टाफ की, जो अभी 5-6 सिस्टर ही थी, वो अब 17 सिस्टरों की पोस्टिंग होगी। क्लास 4 का स्टाफ बढ़ेगा, सफाई कर्मियों का बढ़ेगा। लैब जो है अब सेंट्रल लैब बन जाएगी। ऑक्सीजन के लिए आईसीयू भी बनेगा, एनबीएसयू बनेगा, बच्चों का छोटा सा एक इमरजेंसी जिसमें देखते हैं, एनबीएसयू वो भी बनेगा। मैटरनिटी विंग पूरी बनेगी। इस तरीके से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ के लोगों को जो पुराना अस्पताल था और जिसमें हमने जैसे तैसे व्यवस्थाएं बनाई थी, वो अब एक अच्छी बात है कि नया अस्पताल बनने से ये सब चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था कि कुछ कॉस्टली जो जांचें रहती हैं, जैसे कि सोनोग्राफी हो गई, इन सब की सुविधाएं भी मिल पाएंगी अब? जहाँ तक बात करें कि पैथोलॉजी टेस्ट की, तो पैथोलॉजी की जांचें तो अभी भी हमने शुरू कर दी हैं। और सेंट्रल पैथोलॉजी इछावर में अभी पिछले 3-4 दिन पहले शुरू हुई है, और उसमें अब 45 प्रकार की जांचें प्रारंभ हो गई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी जो है, जो जांचें पहले नहीं होती थी, पहले 28 प्रकार की जांचें होती थी, अब वो 45 प्रकार की जांचें प्रारंभ हो गई हैं। इसके अलावा एक्सरे डिजिटल की सुविधा माननीय विधायक जी ने मशीन दे दी है, तो डिजिटल एक्सरे भी हमारा प्रारंभ हो गया। और अब इसके अलावा जो आपने बताया कि सोनोग्राफी की सुविधा है, तो रेडियोलॉजिस्ट की भी पोस्ट भी रहेगी इसमें। मुझे उम्मीद है कि सोनोग्राफी भी इसमें प्रारंभ आगे चल के हो जाएगी। विकल्प मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, ना कि इछावर विधानसभा या जिला सीहोर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में दे रहे हैं। अभी जो वर्तमान में 2022-23 का जो बजट आया है, उसमें भी आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं पे मुख्य रूप से बहुत ही अधिक ध्यान आकर्षण दिया गया है। और अधिक से अधिक बजट इसलिए मंजूर किया गया है क्योंकि गरीब लोग, हमारे विधानसभा पूरे ग्रामीण एरिया में निवास करती है, और गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इछावर हमारे नगर में आके अच्छे से अच्छा इलाज करा पाएँ, इसी और हम सभी भारतीय जनता पार्टी और सभी लोगों का ध्यान विषय में। तो आपका क्या मत है इस विषय में? क्योंकि इछावर हॉस्पिटल वैसे तो नंबर 1 है, लेकिन अब जो राशि आवंटित हुई उससे और कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करेगा। क्या करेगा इछावर हॉस्पिटल कीर्तिमान, बताइए हमें। सबसे पहले तो मैं इस संबंध में हमारे जुझारू कर्मठ विधायक कर्ण सिंह जी वर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयास से इतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो कि चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, उसमें नई बिल्डिंग के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिससे कि एक विशाल बहुत सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण इछावर नगर में होगा। वैसे देखा जाए तो इस समस्या बहुत पुरानी थी, और इस संबंध में कई बार हमारे विधायक जी ने, भाई साहब कर्ण सिंह जी वर्मा जी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, विधानसभा के माध्यम से उठाया, और व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस मुद्दे को बार बार उठाया। किंतु इस बार लगातार उनके प्रयास में आखिर सफलता मिली, और एक बहुत ही अच्छी सौगात इछावर नगर को मिली है। और इछावर नगर में जब से ये पता चला कि इछावर नगर को इतना अच्छा सुव्यवस्थित, इतना बड़ा राशि का हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ, तो इछावर नगर में हर्ष की लहर व्याप्त है। हर आदमी इस स्वीकृति से, पूरे क्षेत्र के लोग जो कि इछावर के अमूमन आबादी केवल नगर की नहीं बल्कि आसपास की मिला के लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, जहां एक और आर्थिक रूप से और समय की बचत होगी, आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि इलाज के लिए अधिकतर लोगों को यहाँ से सीधे भोपाल जाना पड़ता था। सीहोर में भी उनको इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब जब
यहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा होगी, विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ आएगा और एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, पैथोलॉजी, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, सब डॉक्टर जब एक छत के नीचे मिलेंगे तो निश्चित रूप से इछावर की चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और जहाँ लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी का जो सामना करना पड़ता है उससे मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी और इछावर की विकास में एक नींव का पत्थर यह हॉस्पिटल साबित होगा। इसके साथ मैं पुनः हमारे विधायक जी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय सिया राम। सभी नगरवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इछावर नगर के अंदर जो 3 बार मध्य प्रदेश के अंदर अपनी हॉस्पिटल पुरस्कार प्राप्त किया अपने डॉक्टर बीबी शर्मा जी ने, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय करण सिंह जी वर्मा जो प्रयास और बहुत प्रयास कर कर इछावर नगर में एक हॉस्पिटल प्रयास कर कर लेकर आए हैं। और हमारे जिला उपाध्यक्ष माननीय कैलाश जी सुराना, उनने भी बहुत प्रयास किया और उनके प्रयास से इछावर हॉस्पिटल को बहुत बहुत इछावर नगर के लोगों को एक हॉस्पिटल मिली है 9,80,11,000 की। उसके लिए मैं इछावर नगर की ओर से, इछावर जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने इछावर के अंदर सभी उपचार होंगे और वो बिल्डिंग जब बन जाएगी तो इछावर नगर में बहुत बहुत खुशियाँ की लहर दौड़ेगी। जैसे ही इछावर नगर के अंदर मालूम पड़ा, इछावर के नगर की जनता ने हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को धन्यवाद दिया है, माननीय कैलाश जी सुराना जी को धन्यवाद दिया। और हम चाहते हैं कि इछावर नगर के अंदर अभी और विकास काम होना है। उसके लिए हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय करण सिंह जी वर्मा अधिक प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट ICN न्यूज़। ICN न्यूज़ के लिए आनंद मोहन शुक्ला के साथ ललित मुकाती की रिपोर्ट। सत्य, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य, सटीक, विश्वसनीय।